हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, ये एक नया चैप्टर है बिल्कुल ही, और इसको हम जो कैटेगरी में डालते हैं मैथ्स की, वो इसको हम मेंसुरेशन की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब अगर आपने ज्योमेट्री, इसको आप ज्योमेट्री भी वैसे कह सकते हो, ज्योमेट्री का सेक्शन कह लो या मेंसुरेशन भी कह लो, तो उस फील्ड में आप इसको बोलते हो। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चलिए हटाई देती हूँ मैं। ठीक है, तो उस फील्ड में इसका बहुत यूज़ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। आप मतलब जब इसके क्वेश्चंस करोगे तभी इसका यूज़ भी समझ जाओगे। ठीक है, एंड मैं यही कहूँगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, फॉर्मुलाइज हैं इसमें, शेप्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, हर शेप के अलग एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसको समझना पड़ता है। काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है आपका, लॉजिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होती है इससे। ठीक है, एंड फिगर बेस्ड चैप्टर होगा, मतलब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो फिगर बेस्ड मोस्टली होते हैं। ठीक है, आपका लॉजिकल थिंकिंग है और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फिगर में मतलब लाइक आपके काफ़ी सारी फिगर्स आ जाती है, लाइक स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर रेक्टेंगल तो चलो कॉमन है। 3D फिगर्स आती हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, आपका कोन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। तो काफ़ी सारे आप फिगर्स इसमें पढ़ोगे। सभी फिगर्स का कैसे आप उसका एरिया निकालते हो, ठीक है, एंड इसका किस सर्कल है तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हो, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। काफ़ी चैप्टर थोड़ा बड़ा, मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, आपकी बुक में तो इतना बड़ा नहीं है, 2 एक्सरसाइज है, लेकिन चैप्टर वैसे इन जनरल बात करें तो जब आप आगे 10th के बाद जब 11th-12th में जाओगे तो उस फील्ड में ये बहुत एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। 1 मिनट रुको जस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, रिकॉर्डिंग में, हाँ, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी फिगर्स होती है और सबके एरिया, सर्कमफेरेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ, तो ये तो आप पढ़ोगे ही। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें फिगर्स की देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइक जो भी आर्किटेक्चर लोग बनना चाहते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर की फील्ड में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि उसका जब आप पढ़ोगे ना तो उसके क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो नाम से समझ में आ रहा है, तो वॉल्यूम्स तो पढ़ोगे आप, और सरफेस एरियाज भी आप इसमें निकालना सीखोगे, डिफरेंट फिगर्स का। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या है। So from class 9th you are familiar with some of the solids like cuboid, cone, cylinder and sphere। ठीक है, तो ये मतलब आप क्लास 9 से पढ़ चुके हो, ये फिगर्स के बारे में आपको आइडिया है कि क्यूबॉइड क्या होता है। ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका कोन है, ये आपका सिलेंडर है, एंड ये आपका स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल भी गोल होता है और कहते हैं स्फेयर भी गोल होता है, तो दोनों का नाम अलग क्यों रखा है। तो देखो, सर्कल एक आपका 2D फिगर है जो आप ऐसे करके बनाते हो, सिर्फ सर्कल वो होता है। स्फेयर आपका एक 3D फिगर है। ठीक है, जो आप 3D फिगर लाइक बॉल जो आपके हाथ में होती है, एंड कोई भी राउंड शेप जो आपके हाथ में होती है उसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्फेयर। स्फेयर आपकी 3D फिगर होती है। सर्कल सिर्फ आपका एक पेपर पे जो आपने बनाया वो होता है, लेकिन स्फेयर आपकी एक 3D फिगर है, सर्कल आपकी 2D फिगर है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर है आपकी। ठीक है, तो शेप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सॉलिड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर ऑफ द बेसिक सॉलिड्स एज शोन बिलो। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हो, ऐसे सॉलिड्स देखते हो जो कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। ठीक है, लाइक अब आप यहाँ पे कुछ काफी सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे, लाइक जैसे यू मस्ट हैव सीन अ ट्रक विद अ कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक carrying oil or water from one place to another. Is it in the shape of any of the 4 basic solid mentioned above? So you may guess that it is made up of a cylinder with 2 hemisphere at the end. ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये ट्रक ड्राइवर है, कुछ लेकर जा रहा है, तो इसकी जो शेप है
ये जिस कंटेनर में इसको लेकर जा रहा है ये एक कैसी शेप है, वैसे तो सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, लेकिन जो ये बीच में एक ये लाइक ये डिवाइडर सा डाला हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि ऑयल और वाटर को अलग अलग कैरी करके लेके जा रहा होता है। तो ये बेसिकली 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है ये पूरी बड़ी सी शेप। हेमिस्फेयर क्या होता है, आपका स्फेयर होता है पूरा गोल, ठीक है, तो हेमिस्फेयर क्या होता है, उसका आधा, ठीक है, हाफ पोर्शन जो होता है आपका हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, हेमिस्फेयर यानी हाफ पोर्शन स्फेयर का, ठीक है। सो ऐसे आपने अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारे ऐसे कॉम्बिनेशन सॉलिड्स के देखे हैं जो 1 और 2 सॉलिड से मिलकर कॉम्बिनेशन बने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ यहीं पर ही, इसको मिटाती हूँ पहले तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कोई मॉन्यूमेंट है जिसका, या फिर एक मंदिर समझ लो, ठीक है, मंदिर में नहीं होता कि लाइक ये एक आपका एक स्क्वायर जैसा, क्यूब कहते हो क्योंकि 3D फिगर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब 2D फिगर्स है। जब आप रियल लाइफ में चीजें देखते हो जिनकी हाइट होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, वो सब 3D फिगर्स होती है, और हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो सारे 3D फिगर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब मतलब यानी एक अंदर मंदिर है तो रूम होगा, तो एक ही क्यूब है, और इसके ऊपर आपका एक ट्रायंगल जैसी शेप में, ठीक है, ट्रायंगल जैसी शेप अटैच्ड है, और ये मंदिर की जो ऊपर गुमटी सी होती है ना वो है, और लाइक यहाँ पर आपका एक झंडा है, ठीक है। तो ऐसे मंदिर आपने काफी देखे होंगे। तो अगर आपको इस मंदिर का ही सरफेस एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपको इस मंदिर को ही पेंट करना हो, ठीक है, अब पेंट कराना है अब आपको इस मंदिर को, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये पूछा जाएगा ना कि कितना आपको पेंट चाहिए, कितना कॉस्ट लगेगा पेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरा कॉस्ट निकालना है कि पेंट को अगर हम करें, इस मंदिर को अगर हम पेंट करें तो कितना कॉस्ट आएगा, तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए आपको तो वो बोल देगा कि मतलब जो दुकान वाले कि भाई 1 सेंटीमीटर, मतलब जो आप एरिया निकालोगे सबसे पहले तो उसका सरफेस एरिया निकालोगे, तो उस सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो रेट चल रहा होगा मार्केट में पेंट का कि कितना सरफेस एरिया पे कितना पेंट लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर इसको कितना पेंट करना है उसके लिए आप सरफेस एरिया तो निकालोगे ना। तो यही आपका इस चैप्टर में आप सीखोगे, और ये आपके रियल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड फिगर है। एक क्यूब है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल यानी एक आपका कोन रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक ऐसी फिगर है जो 2 अलग बेसिक सॉलिड्स जो है 2 अलग सॉलिड से मिलकर एक फिगर बनाई हुई है, ठीक है। सो कैसे ऐसे ही कॉम्बिनेशन हम काफी सारे पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, सो अगेन यू मे हैव सीन एन ऑब्जेक्ट लाइक द वन इन फिगर। अभी ये फिगर है, कैन यू नेम इट। ये अच्छा एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है यहाँ पे। सो यू वुड हैव यूज्ड इन योर साइंस लैबोरेटरी एंड दिस ट्यूब इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर। सो ये आपकी जो फिगर है ये भी एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बनी हुई है। सो सिमिलरली व्हाइल ट्रैवलिंग यू मे हैव सीन सम बिग एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो मिलकर बनी होती है। सो इफ फॉर सम रीजन यू वांटेड टू फाइंड द सरफेस एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो या कैपेसिटी वॉल्यूम ही होता है ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स की, सो हाउ वुड यू डू इट। सो वी कैन नॉट क्लासिफाई दीज अंडर एनी ऑफ दिस सॉलिड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, अभी मैंने जैसे मंदिर वाला एग्जांपल दिया, ऐसे करके कोई एक फिगर नहीं है। ठीक है, ये 2 फिगर को मिलाकर एक फिगर बनाई हुई है, ऐसी कॉम्बिनेशन है ये फिगर का। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल बेसिक सॉलिड्स होता है वो तो या तो क्यूब होगा या आपका कोन होगा, ये मिलाकर कुछ नहीं, ये मिलाकर तो एक दूसरी फिगर बनाई हुई है। सो इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ टू फाइंड सरफेस एरियाज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स का। तो हम यही सब पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन तो बताया ही मैंने। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले सरफेस एरिया का पढ़ते हैं ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन का ही पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। तो सो लेट अस कंसिडर द कंटेनर सीन इन, वही कंटेनर की बात कर रहे हैं जो मिल्क ट्रक लेकर जा रहा था। हाउ डू वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सच अ सॉलिड। सो नाउ व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ न्यू प्रॉब्लम वी फर्स्ट ट्राई टू सी इफ वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम को पहले छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन सी दैट दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर्स stuck at the either side. It would look like what we have after we put all the pieces together. तो आपको दिख रहा होगा लाइक उसकी शेप कैसी थी, ऐसी थी ना शेप।
ठीक है, ये एक ऐसी शेप थी, तो अगर आप उसको बीच से कट करोगे तो ये आपके दोनों हेमिस्फीयर आपके अलग हो जाएंगे और ये आपका सिलेंडर बाहर आ जाएगा। इस दोनों हेमिस्फीयर को अटैच करके ही ये फिगर बनी थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें भी देखोगे। सो लाइक इफ वी कंसिडर द सरफेस ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट वी वुड एबल टू सी ओनली द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ टू हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, तो अगर आप जैसे ये फिगर है, अभी तो दो हेमिस्फीयर और ये सिलेंडर अटैच होके इन्होंने इसको ज्वाइन किया, तो आप जो अब फिलहाल फाइनल टोटल सरफेस एरिया इसका देख रहे हो, तो उसमें क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस है एरिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स का, यानी एक आपके सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस है। देखो भाई, सिलेंडर आपका ऐसे होता है ना, आपका सिलेंडर कुछ ऐसे होता है, तो इसका जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है वो तो ये दोनों हेमिस्फीयर ने अटैच कर लिए, तो वो तो गायब हो गया। सिर्फ उसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ऐसी हेमिस्फीयर का भी जो कर्व्ड सरफेस है वही आपको दिख रहा है। उसका जो बेस होता है, ये चीज होती है हेमिस्फीयर की, वो आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया जो जाएगा न्यू सॉलिड का इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, सो दिस गिव्स टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा नए सॉलिड का, CSA। CSA आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, याद रखना, अगर आपको CSA यहाँ पर बुक में दिया तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया वन हेमिस्फीयर ऑफ सिलेंडर का एंड ऑफ अदर हेमिस्फीयर को मिला दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया उस सॉलिड का आ जाएगा। So where TSS and CSS stands for total surface area or curved surface area. So let us now consider another situation. Suppose we are making a toy. Okay, so एक toy बना रहे हैं by putting together a hemisphere and a cone. So कैसे वो toy बना रहे हैं, एक hemisphere और एक cone को मिलाकर एक toy बना रहे हैं। तो like आपका एक hemisphere and let us see the steps gone through it. Okay, so like ये आपने देखा होगा, लट्टू कहते हैं इसे। ठीक है आपने काफी ज्यादा खेला भी होगा इससे। तो ये लट्टू को कैसा बनाया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है ये आधा और एक कोन है, उसको आपने अटैच किया तो आपका ये बन गया। सो फर्स्ट वी वुड टेक अ कोन एंड हेमिस्फीयर एंड ब्रिंग देयर फ्लैट फेसेस टुगेदर एंड हियर ऑफ कोर्स वी वुड टेक द बेस रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सो ये वही बताया हुआ है बस। ठीक है, सो आपने देखा एट द एंड ऑफ अ ट्रायल वी हैव गॉट अवरसेल्व्स अ नाइस राउंड बॉटम टॉय। ठीक है, तो नाइस राउंड बॉटम टॉय आपको मिल गया। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड हाउ मच पेंट वी वुड रिक्वायर टू कलर द सरफेस ऑफ दिस टॉय, सो व्हाट वुड वी नीड टू नो। अब आपको मान लो इस टॉय को पेंट करना है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बाहर का जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है आपको वही। ठीक है, जो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब आप पेंट करोगे तो बाहर बाहर से पेंट करोगे ना, तो कोन को अंदर से तो पेंट करोगे नहीं। तो कोन का सिर्फ एक बाहर का पोर्शन लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टॉय का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो नाउ लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स। ओके, सो मैं एक चीज आपको 3D फिगर अगर मेरे लैपटॉप में है, मैं आपको उसमें से करके बताती हूँ। एक मिनट रुको। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 देखो क्या कह रहा है कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, तो यानी इसका जैसे बर्थडे पे इसको किसी ने लट्टू दिया तो उस पर कोई कलर नहीं था। ठीक है, सो ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, सो द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या कुछ कैसा था, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन शेप थी सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें फिगर आपको भले ही दे रखी है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको फिगर नहीं दे रखी होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद से ही, मतलब उसमें आपको खुद से ही फिगर बनानी होगी। ठीक है, तो आपका क्या बोला गया, पहले तो टॉप है लाइक कोन है, फिर उसके ऊपर सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर फिक्स करा हुआ है। ठीक है, माउंट कर रखा है। सो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर दिस द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो पूरे टॉप की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर की है एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर आपका 3.5 सेंटीमीटर का है। सो फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। सो कितना एरिया उसको कलर करना होगा। सो अब देखो एरिया इसमें निकालना है कलर करने के लिए, तो पहले तो आपका कलर करोगे तो कोन के सिर्फ लिटल सरफेस एरिया, मतलब लाइक जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का एंड कर्व्ड सरफेस एरिया है जो कोन का, सिर्फ उसी पे ही कलर करोगे और तो कहीं कलर करोगे नहीं। देखो यहाँ पर आपको ये नहीं बताया हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको इधर दे नहीं रखा है। मैं आपको एक फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, तो जिससे आपके पास सारी चीज़ें हो। तो अभी हम फिलहाल, तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ। एग्जाम्पल 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि किसी क्यूब या क्यूबॉइड या फिर कोन
इन सब की जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप की फिगर्स को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो अभी आपके मेन फॉर्मुलेज है मैं वो आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को हम बाद में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये एग्जाम्पल को अभी डिस्कस नहीं करते, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम्पल डिस्कस कराना। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन चीज़ जो है वो डिस्कस कराती हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो एक एक करके हम सारी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम फिगर पढ़ेंगे वो है आपका क्यूबॉइड। एक मिनट रुको, ये राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले हम फिगर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड की जो फिगर होती है, लाइक मैं बना देती हूँ यहाँ पर। आपकी क्यूबॉइड की फिगर इसमें कहीं है नहीं, मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक नहीं, शेप्स में से होती है ना क्यूबॉइड की। तो देखो, लाइक क्यूबॉइड कैसा होता है आपका, ऐसा, एंड ये तो आपको बनाना आता ही होगा। ठीक है, ये क्यूबॉइड नहीं, मुझे तो क्यूब लग रहा है, स्क्वायर शेप है ना पूरी। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है। ठीक है, क्यूबॉइड आपको बताऊंगी मैं बाद में, पहले क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा है कि ये जो फिगर है आपकी, इसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना, ये अभी स्क्वायर शेप में, देखो स्क्वायर है बिल्कुल। क्यूबॉइड ना आपका ऐसा होता है, लाइक बड़ा सा रेक्टेंगल फिगर होती है क्यूबॉइड। ठीक है, ये आपकी क्यूबॉइड होती है, लेकिन ये फिलहाल जो मेरा बनाया अभी, ये क्यूब बनाया मैंने, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्यूब बता देते हैं। ठीक है, तो क्यूब, ये आपका क्यूब होता है, इसकी फिगर आपको पता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, एंड आपके जो क्यूब की साइड होती है सारी की सारी कॉमन साइड होती है। ठीक है, अलग नहीं होती क्यूब की साइड। जो क्यूब है उसकी एक ही साइड होती है। आप इस पूरी साइड को, लाइक ये ही आपकी लेंथ है, ये ही आपकी ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये ही आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ होता है यही। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो आप कैसे निकालोगे। देखो, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो इसमें पहली बात तो कोई चीज कर्व्ड है ही नहीं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, इसको हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो वो होता है 4a²। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि मतलब जैसे ये आपका जो रूम जहां पर आप बैठे हो वो भी वो वैसे क्यूबॉइड है क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप होती है। तो कोई ऐसी अगर शेप आप इमेजिन कर सको, लाइक अगर आपका रूम स्क्वायर शेप में है तो वो आपका क्यूब है। एंड लेटरल सरफेस एरिया होता है सिर्फ ये 4 दीवारी। ठीक है, ऊपर की छत और नीचे का जो फ्लोर है उसको आप काउंट ना करो, उसको आप बिल्कुल हटा दो। तो सिर्फ जो ये 4 दीवारी है अंदर ही अंदर, जो 4 बाउंड्रीज होती है उसी को आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हो। ठीक है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। एंड जो आपका एरिया अगर आप बात करो, एरिया ऑफ टॉप फेस, जो आपका टॉप फेस है आपका एरिया, यानी आपका जो सब चीज तो स्क्वायर ही है, तो यानी जो टॉप फेस है वो भी एक स्क्वायर है, तो उसका जो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी a²। ठीक है, बॉटम का फेस कह लो, टॉप फेस कह लो, या एरिया ऑफ बॉटम फेस कह लो, वो भी क्या होता है आपका
ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका जो अगर आप जैसे लाइक लेटरल सरफेस एरिया होता है सिर्फ चार दीवारी, ऊपर फ्लोर को और नीचे का उसको हटा दो, फ्लोर ऊपर का छत और नीचे की फ्लोर को हटा दो, तो आपके वो जो पूरा चार दीवारी होती है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। एंड अगर आप ऊपर का टॉप फेस लेते हो तो वो a² होता है, बॉटम का ए फेस लेते हो एरिया उसका तो ये भी a² होता है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो वो तो 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर आप इनमें से टोटल सरफेस एरिया बोलो तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जब आप इन सबको प्लस कर दोगे, सो 4a² प्लस ऊपर का और नीचे का फ्लोर, सो ये हो जाएगा 6a²। सो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको क्यूब का निकालना हो तो वो 6a² होता है, लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना हो क्यूब का तो वो 4a² होता है, एंड टॉप फेस और अगर सिर्फ बॉटम फेस निकालना हो तो वो a² एंड a² होता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम सबसे पहला तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ टॉप फेस हो गया, एरिया ऑफ बॉटम फेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आप कैसे निकालते हो, वो होता है आपका a³। ठीक है, तो a³ आपका वॉल्यूम हो गया, एंड यहाँ पर जो a है वो क्या है, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की जो साइड होती है उसको हम a कहते हैं, एंड जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपका ये टॉप फेस, बॉटम फेस, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्यूब वाला पोर्शन खत्म होता है। सेकंड आपका क्यूबॉइड, सेकंड आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है, जब क्यूबॉइड की शेप बनाती हूँ, ठीक है, क्यूबॉइड आपका थोड़ा सा ना ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल होता है ऐसा। ठीक है, तो ये शेप जो है आपकी क्यूबॉइड की है। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब में बस फर्क इतना ही होता है कि क्यूब जो होता है हमेशा आपका एक सिमेट्रिकल फिगर है, लाइक उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर जैसे ये स्क्वायर से बना होता है बिल्कुल। ठीक है, तो उसके सारी साइड्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से बना होता है तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग होती है। ठीक है, सो दिस इज योर क्यूबॉइड, एंड इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस की जगह देखो ये याद रखना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना और लेटरल सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, इस वजह से हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर आप कहीं लिखा है लेटरल सरफेस एरिया तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया की ही बात चल रही है, या कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है तो वो लेटरल सरफेस एरिया की ही बात चल रही है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया लिखूंगी, क्योंकि क्यूब में एज सच कोई कर्व्ड सरफेस होता नहीं है। एंड अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, सो ये आपकी जो होती है लेंथ होती है, क्यूब की जो लेंथ होती है वो ये होती है। ठीक है, क्यूब की जो ब्रेड्थ होती है यानी जो चौड़ाई है वो आपकी ये होती है। ठीक है, और क्यूब की जो हाइट होती है वो ये होती है। ठीक है, सो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये होती है क्यूब्स की। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देती हूं L इज फॉर लेंथ, B इज फॉर ब्रेड्थ एंड H इज फॉर हाइट। ठीक है, सो LBH आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है क्यूब का। ओके, सो सबसे पहले जो लेटरल सरफेस, अब हम इसकी बात कर रहे थे कि क्या क्या इसमें होता है। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या है, ठीक है, तो जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया वही होती है, चार दीवारी आपकी। ठीक है, तो वो होता है आपका 2L+B इंटू H। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2L+B इंटू H, या फिर आप H को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो LH+BH। ठीक है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब आपका जैसे लेटरल सरफेस एरिया तो सिर्फ चार दीवारी आ गई, और अगर आपको चाहिए टॉप फेस, सो एरिया ऑफ टॉप
फेस, तो अगर आपको टॉप फेस का एरिया चाहिए तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो एल बी। ठीक है, ऐसे ही आपको जो एरिया है बॉटम फेस का वो भी क्या होगा, वही रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। इन्हीं सबको मिलाया मैंने, 2LH प्लस BH एंड LB, इन सबको मिलाओगे तो आपका 2LB प्लस 2BH एंड 2HL। ठीक है, यहाँ पे 2 बार LB था तो कॉमन आ जाएगा 2LB 2BH एंड 2HL यानी LH। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया इज 2LB BH एंड HL एंड टॉप ऑफ फेस, बॉटम फेस, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी क्यूबॉइड के बारे में आ गई। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब जो मैं लिखवा रही हूँ ये आपको याद होना चाहिए, सब सारे फॉर्मुलेज ना आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में। ओके, सो थर्ड फिगर आती है आपकी सिलेंडर की। ठीक है, तो एक हम इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो क्लोज्ड है एट टॉप। ठीक है, जो ऊपर से क्लोज्ड है। ठीक है, एक ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसकी फिगर मैं बनाती हूँ। इसकी फिगर आएगा आपका ये सिलेंडर एंड आपका ठीक है, तो ये आपका बड़ा नहीं बना है, थोड़ा छोटा ही बना है। तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो क्लोज्ड है एट टॉप से, यानी इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो बंद है, तो पूरा पूरा है इसमें। तो आपका जो ये यहां से सेंटर से इतना पोर्शन है वो क्या होता है आपका रेडियस। ठीक है, और ये जो है आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपकी हाइट आती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो आपका R है रेडियस है एंड हाइट है सिलेंडर की। ठीक है, R इज योर रेडियस, R इज योर रेडियस एंड H इज फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, R जो है आपका रेडियस है एंड हाइट H जो है हाइट ऑफ सिलेंडर की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। एंड अब हम अगर बात करें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRH। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप समझ गए होंगे, सिर्फ जो है इसका ये राउंड, मतलब जैसे ये सिलेंडर है ना आपका, ये लाइक ये आपका सिलेंडर है, तो इसमें जब आप ये बेस दोनों हटा दो तो सिर्फ ये जो बचेगा पोर्शन आपका, ये वाला जो पोर्शन मतलब लाइक अंदर अंदर के चार जो गुलाई होगी वो सिर्फ। ठीक है, तो वो आपका लेटरल, सभी चीज में आपका लेटरल सरफेस एरिया यही होता है कि लाइक आपका ऊपर का टॉप फेस और बॉटम फेस हटा दो तो बिल्कुल जैसे क्यूबॉइड में चार दीवारी सिर्फ अंदर अंदर की हो गई, या सिलेंडर में सिर्फ आपके अंदर की गुलाई हो गई, वो सब। तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2πRH। ठीक है, आपका एरिया जो हो जाएगा टॉप फेस का, एरिया जो है ऑफ टॉप फेस वो क्या होता है आपका πr²। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो एरिया है बॉटम फेस का, बॉटम भी आपका एक सर्कल ही है,
सो बॉटम फेस का एरिया भी आपका पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्कल का जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो इससे जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इन सब को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, लाइक इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इधर से देखो 2 पाई आर तो कॉमन ही है आपका, सो 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया और आर प्लस एच। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, टॉप फेस, बॉटम फेस, टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो गया, और वॉल्यूम, ठीक है, सो वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सो आपका ये सिलेंडर का हो गया कंप्लीट। फोर्थ फिगर है आपकी अच्छा, एक दूसरी फिगर है आपकी राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका अगर ओपन होता है टॉप से, और एक होता है होलो पाइप। ठीक है, इसमें कुछ फिगर्स अलग अलग भी हैं, लाइक आपका देखो इसमें जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर जो ओपन है टॉप से एट टॉप। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसे सिलेंडर भी होते हैं जिसका ऊपर का ढक्कन नहीं होता ना, सिर्फ ओपन है ऊपर से, नीचे से तो है बट ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो उस केस में आपका फिगर तो वही होगी, ठीक है, आपकी फिगर तो यही होगी। इसमें जो चीजें अलग हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 2 पाई आर एच। और आपका जो टॉप फेस का एरिया, अब एरिया टॉप फेस का तो कुछ है नहीं, सो एरिया ऑफ टॉप फेस वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बॉटम का फेस रहेगा सो बॉटम का फेस आपका पाई आर स्क्वायर रहेगा। एंड जो आपका कर्व्ड सरफेस, जो टोटल सरफेस एरिया है, सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो आपका इधर सेम ही होगा, आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा। एंड ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब जो आपकी फिफ्थ फिगर है, इसमें जो फिफ्थ फिगर आएगी आपकी कोन की आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, हाँ। सो फिफ्थ फिगर जो है आपकी इधर वो है कोन। ठीक है, सो कोन की फिगर मैं बना देती हूँ एक बार। कोन आपका कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका शेप में इसके 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये आपका कोन होता है। ओके, सो ये आपकी कोन की फिगर होती है। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपका रेडियस होता है, यहाँ पर इतना जो पोर्शन है आपका रेडियस है।
ठीक है। और आपकी जो हाइट होती है, हाइट भी इसकी सीधी हाइट होती है, लेकिन मैं हाइट बना देती हूँ इसकी। ठीक है। सो जो आपकी हाइट आएगी वो आपकी, ये अभी थोड़ी सीधी नहीं लग रही होगी, बट ये समझ जाना आप। ठीक है। तो ये आपकी हाइट होती है एंड ये एल आपकी स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट मतलब ये जो ढलान वाली हाइट है इसकी, वो होती है। ठीक है। तो इसमें मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ। ठीक है। एच जो है आपका हाइट है कोन की, और आपका आर जो है वो रेडियस है, और जो आपका एल है उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। स्लांट हाइट आप समझ गए होंगे क्यों, जो कोन की जो ढलान वाली हाइट है वो एल जो होती है आपकी स्लांट हाइट होती है। ठीक है। स्लांट हाइट को उसको निकालने का क्या तरीका होता है, एल जो है आपका निकलता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे निकाला, क्योंकि देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, सो पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। ठीक है। मैं एल का यहाँ पर आपका कर देती हूँ कि लाइक ये आपका एल है। सो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एल पाइथागोरस से निकालोगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका आ जाता है ऐसे। ठीक है। तो ये तो आपकी लेबलिंग हो गई इसकी। अभी फिलहाल हम इसका पढ़ते हैं। सबसे पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। सो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, वो कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एन एल आपकी स्लांट हाइट होती है। ठीक है। तो और इसमें जो एरिया है नीचे बॉटम फेस का, एरिया जो है बॉटम फेस एरिया नीचे क्या है, स्क्वायर सर्कल है, तो वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, सो जो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल आपका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसका वॉल्यूम आप याद रख सकते हो कैसे, कि जो कोन होता है ना, लाइक एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पूरा होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, लेकिन कोन का जो वॉल्यूम होता है वो इसका 1/3 होता है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है। लाइक आप अगर कोई जैसे इसका वॉल्यूम जो है फिलहाल से लेट से अगर 9 है, तो इसका अगर आप लाइक इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लाइक पानी है या कुछ भी कोई लिक्विड है, तो आप अगर ऐसे 3 कोनों में बांटोगे तब जाके ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो पाएगा इसके अंदर की चीज। ठीक है। क्योंकि जो एक सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम होता है वो 3 कोन के बराबर होता है। ठीक है। सो इसलिए कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है पूरे सिलेंडर के से। ओके। सो वॉल्यूम आपका आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके। सिक्स्थ आपका क्या होता है, एक होता है फ्रस्टम। क्या होता है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, लाइक कोन का जब आप एक ये ऊपर का हिस्सा काट देते हो ना तो होता है फ्रस्टम। मैं बताती हूँ इसमें। लाइक आपका ये होता कोन ही है, लेकिन जब हम कोन को ऊपर से उड़ा देते हैं ना, मुंडी उड़ा देते हैं कोन की। एक मिनट, ही क्या हो गया, ये ना थोड़ा सा इससे अटैच है। ठीक है, समझ जाना। ये आपका फ्रस्टम होता है। ठीक है। क्या होता है, लाइक आपका ये जैसे कोन होता है ना, ये
इसका आप ऊपर से हटा दो तो ये जो कटने के बाद ये बचता है, ये वही होता है फ्रस्टम। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, लाइक ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी हाइट होती है, एंड दिस इज योर रेडियस। ठीक है, एंड ये आपका बड़ा वाला रेडियस होता है नीचे, और ये वाला जो होता है ऊपर छोटा वाला रेडियस होता है, इसलिए छोटा वाले रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है। और नीचे जो सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस भी बड़ा होता है, तो उसको हम बड़े वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज एल स्लांट हाइट। ठीक है, ये आपका फ्रस्टम, और इसकी पहले तो लेबलिंग कर देते हैं। एच जो है हाइट है फ्रस्टम की, एच आपकी हाइट होती है। आर, आर आपका रेडियस होता है टॉप फेस का। ठीक है, और बड़ा वाला आर जो होता है रेडियस होता है बेस का। और जो आपका एल है वो होती है आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, जो आपकी ये है स्लांट हाइट होती है। ठीक है, बड़ा वाला रेडियस, बड़े मतलब बड़ा वाला नीचे जो सर्कल है वो आपका बड़े आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा रेडियस, और छोटा वाला उप सर्कल छोटे वाले रेडियस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है आपका पाई एल बड़ा वाला आर और दोनों आर को मिला के, मतलब पाई आर एल ही होता है, लेकिन इसमें रेडियस दोनों अलग होते हैं, तो दोनों रेडियस को मिलाना पड़ता है, लाइक स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों को मिला के इंटू पाई आर एल ऐसे होता है। ठीक है, एंड ऊपर जो एरिया है टॉप फेस का, ऊपर वाला जो एरिया एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो छोटा वाला है पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया जो जाएगा बॉटम फेस का वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस ऐसे होता है। ठीक है, एंड इसका जो फिर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो इसका होता है, इन सबको ऐड कर दो, बस वही है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। एंड इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, तो 1/3 पाई आर के लिए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर इंटू आर करना पड़ता है, और h आपका एज इट इज आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर होगी आपको। और ठीक है, अब ये फिगर नंबर था 6, अब आएगी आपकी 7th फिगर। ओके, सो 7th फिगर जो है आपकी वो है स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर, अब देखो, अब यहां पर तो मुझे शेप एक सर्कल जैसी बनानी होगी, बट आप याद रखना ये एक राउंडेड फिगर आपकी 3D फिगर होती है स्फेयर की। ठीक है, ये जो यहां पर ये है, ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, तो आपका स्फेयर है विद रेडियस आर। ठीक है, आर इज योर रेडियस। ठीक है, एंड इधर जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा
कर्व्ड सरफेस, जो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 4 पाई r², ठीक है। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और इधर कोई वो तो होता नहीं है, मतलब जो आपके टॉप फेस बॉटम फेस ऐसा कुछ नहीं है इधर, ठीक है। तो यही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या फिर टोटल सरफेस एरिया कह लो, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इधर ऐसा तो नहीं है ना कुछ कि ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो ये भी आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब आपका वॉल्यूम होता है स्फेयर का, ठीक है। अब सेकंड इज योर 8 इज योर हेमिस्फेयर, इसमें इतना ही था। सो 8 इज योर हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होता है आपका, कुछ ऐसा। एंड आपका ठीक है, ये आप समझ जाना थोड़ा सा। ये आपका हेमिस्फेयर है, मतलब लाइक स्फेयर को जब हम आधा काट देते हैं तो ये हेमिस्फेयर बन जाता है, ठीक है। रेडियस आपका r हो जाता है। तो आपका जो यहाँ पर r है वो रेडियस है, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2πr²। सो 2πr² आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। एंड आपका जो एरिया टॉप फेस का है, सिर्फ अगर आपको टॉप फेस का एरिया निकालना हो तो वो तो एक स्क्वायर सर्कल है। सो एरिया ऑफ टॉप फेस इज इक्वल्स टू πr², ठीक है। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर, इन सबको ऐड कर दोगे तो 3πr², ठीक है। तो आपका वॉल्यूम, क्या होता है 2/3 πr³, तो ये आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। एंड बाकी तो आपका और इतना इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके 8 फिगर्स जो हैं ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स थी, ठीक है। तो जस्ट वेट, ठीक है जी। तो ये आपके 8 जो फिगर्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबका वॉल्यूम तो आपको याद होना ही चाहिए, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और जो सारे टोटल सरफेस एरियाज हैं वो कैसे निकालें वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले तो क्यूब के बारे में पढ़ा। तो क्यूब क्या होता है, आपका एक स्क्वायर से बना हुआ डायग्राम होता है, 3D फिगर है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी फिगर्स हमने पढ़ी हैं ये सब के सब 3D फिगर्स हैं, ठीक है। ये सबके सब 3D फिगर्स है आपकी। सो क्यूब जो होता है, क्यूब आपकी सारी साइड जो है इसमें इक्वल होती है, स्क्वायर से बना होता है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब आपका ए होता है। सो लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया, लेटरल सरफेस होती है, एरिया होता है सिर्फ ये 4 दीवार, ठीक है। ऊपर और नीचे का आप टॉप फेस और बॉटम फेस हटा दो तो आपको सिर्फ वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, लेकिन क्यूब में कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होता इसलिए हम लेटरल सरफेस एरिया उसको कहते हैं। सो सारे के सारे जब आप 1 2 3 4 चारों स्क्वायर का जो एरिया होता है वो a² होता है, तो चारों को प्लस कर दोगे तो 4a² हो जाता है। सो वही लेटरल सरफेस एरिया है। टॉप फेस का एरिया आपका, सब कुछ ऊपर स्क्वायर से ही बना हुआ है सब कुछ, पूरा डायग्राम। तो टॉप फेस का एरिया यानी स्क्वायर ऑफ दी आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर, सो a², बॉटम का भी a², तीनों को मिला दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया जाएगा विच इज योर 6a², ठीक है। आपका वॉल्यूम जो होता है इसका a³ होता है, ठीक है। एक सर्कल, एक स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं होता, क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्योंकि स्क्वायर तो आपकी एक 2D फिगर है, क्यूब है आपकी 3D फिगर, तो उसका वॉल्यूम होता है a³, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड
क्यूबॉइड होता है आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। एंड जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसके चारों वही चार दीवार, तो आपका सारा जो है रेक्टेंगल से रिलेटेड है, तो 2l+b/h, या h का 15 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2lh+bh। एरिया ऑफ द टॉप फेस l/b, बॉटम फेस l/b, क्योंकि रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वही है। और टोटल सरफेस एरिया हम इनको ऐड कर देंगे, वॉल्यूम होता है इनका l/b/h, ठीक है। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो क्लोज है एट टॉप, ठीक है। अब जो एक ऐसा सिलेंडर जो ऊपर से बंद है उसका क्या हम बात करेंगे, रेडियस और हाइट मैंने आपको बता रखा है। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 2πRh होता है। टॉप फेस और बॉटम फेस का जो अगर एरिया बात करें, यानी टॉप फेस बॉटम फेस दोनों सर्कल ही हैं आपके, तो दोनों का सर्कल का एरिया πr² होता है। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड वॉल्यूम आपका πr²h होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टॉप, ठीक है। ओपन एट टॉप मतलब यानी आपका ऊपर का ढक्कन नहीं है, खुला हुआ है, तो आपका कर्व सब कुछ सेम होता है, बस टॉप फेस आपका नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा, एंड ऑल थिंग्स आर सेम। कोन जो होता है आपका इसमें हाइट, रेडियस तो आपको पता है, स्लांट हाइट इसमें आती है, स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज योर दिस। एंड कर्व सरफेस एरिया इज πRl। बॉटम फेस यानी आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया आपका πr², ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, एंड वॉल्यूम आपका आ जाएगा, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, कोन को जब आप ऊपर से काट देते हो तो ये जो बचा कुचा होता है ये आपका फ्रस्टम ऐसी शेप होती है। इसमें दो तरीके के रेडियस होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला रेडियस होता है, तो दोनों को स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एरिया टॉप फेस बॉटम फेस सब कुछ आपका सामने लिखा हुआ है। स्फेयर आपकी सर्कल की 3D फिगर है, ठीक है। सर्कल की 3D फिगर स्फेयर होती है, इसमें एक रेडियस ही होता है, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया तो एक ही चीज है इसमें, विच इज योर 4πr², एंड वॉल्यूम आपका 4/3πr³। हेमिस्फेयर, सो हेमिस्फेयर जो होता है आपका सर्कल जो स्फेयर है उसको आप अगर बीच से काटते हो या कहीं से भी मिडिल पोर्शन कहीं या ऊपर नीचे से कहीं से भी काट देते हो तो वो हेमिस्फेयर बनता है, जिसका आपका छोटा सा रेडियस होता है। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आपका 2πr², एरिया टॉप फेस का सर्कल का एरिया πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², एंड वॉल्यूम आपका दिस, ठीक है। तो ये आपके सारी चीजें आ गई हेमिस्फेयर से रिलेटेड। अब कल जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो कल से डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा बहुत पढ़कर आइएगा और अपने माइंड में ये बनाकर आइएगा कि जो आपके इसमें फिगर्स हम पढ़ेंगे वो या तो सिर्फ कोन नहीं होगा, वो या तो सिर्फ स्फेयर नहीं होगा, वो या तो सिर्फ क्यूबॉइड नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग सिंगल इन फिगर्स पे आ जाए, बट मेनली जो आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या सॉल्व करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ये आपके मेन क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं को ही आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आप एग्जांपल्स को थोड़ा ट्राई करके आइएगा। ये सबसे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 2 कितने एग्जांपल है, 4 एग्जांपल है, चारों को एक बार ट्राई करके आइएगा। फिर हम 12.1 को स्टार्ट करेंगे, एंड ठीक है, फिर देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सारी चीजें तो है उसमें ही वैसे तो बता दी है, सारे सरफेस एरिया सारे वॉल्यूम वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके। ठीक है, ले लिया इसका। ये आपकी नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड, ये पूरा आ गया था ना, हाँ। ये आपकी नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड की, ठीक है, डन। ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर भी आ रहा है इसमें, तो इसका ले लो।
ठीक है, डन। ये आपको पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर ये एक ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, डन। ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टॉप, ये ओपन एट टॉप वाला ले लो। ठीक है, ये आपका कोन, इसका लो। ठीक है, डन। फ्रस्टम, फ्रस्टम का लो। कोई भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको बोलना हो, रिव्यू वगैरह कुछ देना हो हमारी वीडियोस का, तो आप नीचे दे सकते हो। ठीक है, डन। ये आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर एक साथ ही आ रहा है, तो उनका ले लो। ठीक है, डन। चलो ये लास्ट ही था। ओके, सो हमने 8 की 8 फिगर्स पढ़ी हैं। ये आठों की आठों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये मतलब ये मत समझना कि अगर लाइक मैंने यहाँ पे 8 फिगर्स पढ़ाई है और यहाँ बुक के एग्जाम्पल्स में मान लो 1-2 फिगर का यूज़ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जब आगे बढ़ोगे ना 11th, मतलब जब आप 11th 12th में आओगे तो भी ये चैप्टर वहाँ पर है,
ठीक है, 11-12 में भी ये चैप्टर जरूर है और वहां पर फिर आप वो फिगर्स को जरूर देखोगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये चैप्टर थोड़ा, इसके सारे सॉल्यूशंस भी काफी बड़े हो जाते हैं एंड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार तो छोड़ ही देते हैं चैप्टर को। ठीक है, समझ नहीं आता उनको, तो ऐसा मत करना। देखो इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आप ट्राई करो समझने का तो इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। ठीक है, सो पहले कल तो एग्जाम्पल्स ही करेंगे, सारे के सारे समझाऊंगी मैं अच्छे से। देखो इसमें भी कैसे कैसे अलग अलग फिगर है, लाइक एक बॉक्स है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को अटैच करा हुआ है। तो अब इसमें बोल दिया जाएगा कि इसको अगर आपको पेंट करना तो कितना आपको लगेगा। ठीक है, तो ऐसी एक तीसरी फिगर है, तीसरी फिगर में आपको सिलेंडर और कोन को अटैच करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी एक दूसरी चीज फिगर है। यहाँ पे एक आपका वाटर टैंक रखा हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर और आपका एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आप इसमें देखोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। तो कल से हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। ओके, सो तब तक के लिए मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, आप लोग लीव कर सकते हैं और ट्राई करके आइएगा सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, फिर कल हम डिस्कस करेंगे। ओके।